ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय इसका श्रवण कर रहे हैं। इसमें भगवत ज्ञान के बारे में बताया गया है और श्लोक संख्या 1 का हमने इससे पहली वीडियो में श्रवण किया था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम पूर्ण रूप से अपने मन को मुझ में लगाओ और संशय रहित हो जाओ। मैं आपको भगवान के बारे में सारा ज्ञान दूंगा, जिसे आप अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे और फिर आपके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं रहेगा। यह हमने श्लोक संख्या 1 में श्रवण किया था कि आप संशय रहित होकर मेरे बारे में पूर्ण रूप से जान जाओगे। अब आज हम श्लोक संख्या 2 का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए, जो मैं अब आपको बता रहा हूँ आप उसे अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे, उसके बाद कुछ भी समझने योग्य नहीं रहेगा। श्लोक है, ज्ञानं ते अहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ज ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ज्ञानम कह रहे प्रत्यक्ष ज्ञान, ज्ञान होता प्रत्यक्ष ज्ञान। कह रहे ते तुम्हें, अहम मैं, सविज्ञानम विज्ञान सहित, उस दिव्य ज्ञान सहित, इदम यह वक्ष्यामि कहूँगा। जो ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, मैं उसे अब आप दिव्य ज्ञान के साथ आपको बताऊंगा, मैं कहूँगा। और अशेषतः है, जो क्या होगा, बिल्कुल पूर्ण ज्ञान होगा। अशेषतः उसके बाद कुछ नहीं बचेगा, वो पूर्ण ज्ञान होगा। यत जिसे ज्ञात्वा जानकर न नहीं यह इस संसार में भोया है, फिर भोया है, फिर अन्यत और कुछ, दूसरा कुछ, ज्ञातव्यम जानने योग्य, अवशिष्यते शेष नहीं रहेगा। मैं अब तुम्हें ऐसा दिव्य ज्ञान दूंगा, वो जानने के बाद इस संसार में जानने के लिए आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तो यहाँ क्या है, वह पूर्ण ज्ञान देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए, ये जो प्रत्यक्ष जगत है, इसके पीछे कौन काम करता है? आत्मा काम करती है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। यही दिव्य ज्ञान है। और अर्जुन कौन है? श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, परम मित्र हैं। इसलिए श्री कृष्ण उन्हें पूरा ज्ञान देना चाहते हैं कि किसी प्रकार का भी इनके मन में कोई संशय न रहे। 4 अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य ज्ञान के बारे में उन्हें बताया था। और यह जो दिव्य ज्ञान है, यह गुरु परंपरा से ही प्राप्त होता है। भाई, शिष्य गुरु से ही प्राप्त करता है और किसी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। और मनुष्य का बुद्धिमान होना भी जरूरी है। भाई, बुद्धिमान होगा तभी वह समझ पाएगा। और हर कार्य को करने से पहले हमें उसके कारण के बारे में जान लेना चाहिए। जब हमें उसके समस्त कारणों का पता लग जाता है तो वह चीज़ हमें अच्छी तरह से समझ में आती है। तो यहाँ क्या है, योग में जो ध्यान है ना, वो एकमात्र लक्ष्य है। जब हमारा ध्यान ही नहीं होगा तो वह चीज़ हमें नहीं समझ में आएगी, हम उसे अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएंगे। जब समस्त कारणों का पता लग जाता है तो सारी वस्तुएं अपने आप ही ज्ञात हो जाती हैं। तो उस समय फिर मनुष्य के लिए कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाता है। तो यहाँ श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि मैं अब आपको ऐसा ज्ञान दूंगा, संपूर्ण ज्ञान, जिसको जानने के बाद उस विषय में कुछ भी अन्य जानने योग्य
नहीं रहेगा। क्योंकि संसार में देखिए दो प्रकृति हैं, एक परा प्रकृति है और एक अपरा प्रकृति है। दोनों ही क्या है? भगवान ही हैं। इन दोनों में या ये दोनों सब कुछ क्या है? भगवान ही हैं। और भगवान वह क्या? वो विज्ञान भी है, भगवान भी है और वही विज्ञान है। और जब हम अहम सहित कुछ काम करते हैं तो वो भी भगवान है। क्योंकि विज्ञान सहित ज्ञान को जानने के बाद और कोई भी चीज़ जानने योग्य नहीं रहती है। और वह सब कुछ क्या है? भगवान ही है। वो सब कुछ क्या है? भगवान ही है। तो यहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि यह सब कुछ जानने के बाद तुम्हारे लिए कुछ भी जानने योग्य नहीं रहेगा। धन्यवाद।